तुम किस बात का गुमान करते हो, बेवजह की बातों का सम्मान करते हो। बेसब्र रहना आदत बन गई है क्या तुम्हारी? जंग कभी लड़ी नहीं और हार जाने से इनकार करते हो। हे माय डियर यंगर निलिमा, मैंने तुम्हें ये लेटर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं तुमसे ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग आज तुम्हारी कहानियों का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें उड़ाने दो। भरने दो उन्हें तुम्हारी एक और कहानी का नया ड्राफ्ट। तुम बस लिखती जाओ अपने एक एक दर्द, सारी बातें जो तुम चीख चीख कर सबसे कहना चाहती हो, उसे उतार दो अपनी कहानियों के कैनवस पे। तुम बस अपने सपनों में, इमेजिनेशन में डूबी रहो। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन्हें उड़ाने दो। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हें एक नई कहानी दे रहे हैं, ताकि जब तुम बड़ी होकर बिल्कुल मेरी तरह एक सक्सेसफुल राइटर बन जाओगी, तब तुम इनमें से एक कहानी सुना सकोगी और हजारों लाखों बच्चों की हिम्मत बढ़ा सकोगी। और वैसे भी अगर तुम्हारी जिंदगी पर कभी कोई फिल्म बनती है तो उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ज्यादा खुश मत हो। कोई फिल्म नहीं लिखी जा रही है तुम्हारी जिंदगी पर, अभी तक तो नहीं। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं और तुम तो सेम पर्सन है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे जैसी रहूंगी ना। पर हाँ, अब मैं तुमसे थोड़ी बेटर और कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और अपने पेशेंस को अपना पार्टनर बनाया और अपनी राइटिंग स्किल पे काम किया। तुम्हारे पास इमेजिनेशन है, वर्ड बैंक है और कहानियों को नया स्ट्रक्चर देने की काबिलियत है। वो कहते हैं ना, राइटर बनते नहीं, पैदा होते हैं। यू आर अ बॉर्न राइटर। बस तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं जिन्हें खूबियों में बदलना होगा। मैं भी कुछ सालों पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर दिया करती थी। पता है, जब मेरी कहानी किसी को पसंद नहीं आती थी ना, तब मुझे उस इंसान से ना नफरत होने लगती थी। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह अपनी गलतियों को इग्नोर किया करती थी। कुछ साल पहले जैसा तुम सोचती हो कि लोग तुमसे और तुम्हारी कहानियों से नफरत करते हैं, बिल्कुल मैं भी ऐसे सोचती थी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान की कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर तुम कुछ लिखती हो तो उस टॉपिक को लिखने के लिए तुम अपना नजरिया इस्तेमाल करती हो, और जब सामने वाला पढ़ता है तो वो अपने नजरिए से पढ़ता है। तो ना ही इसमें तुम्हारी कहानी गलत है और ना ही पढ़ने वाले की सोच। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे एटीट्यूड लेकर अपना पहला इंटरव्यू देने गई थी। मेरा इंटरव्यू उस रोज टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े राइटर के साथ था। मैंने इम्प्रेसिव कपड़े पहने और कहानियों का कुछ ड्राफ्ट लेकर इंटरव्यू के लिए ऑफिस चली गई। फिर जब उन्होंने मुझे अपने कैबिन में इंटरव्यू के लिए बुलाया, तब उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा कि तुम्हारी कहानियों का अंत यानी एंडिंग कैसे होती है। पहले तो मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कुछ समझ में नहीं आया। फिर उनके दोबारा पूछने पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरी कहानियों की एंडिंग हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर होती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी लाइफ में फेल हुई हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, क्योंकि स्कूल में हमेशा से मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। इस बात पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा राइटर बनता देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें ये नौकरी नहीं दूंगा। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार मेरी कहानी सुन लो, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे घर जाने के लिए कहा। उस इंटरव्यू के बाद मैं काफ़ी हेल्पलेस फील कर रही थी और अपने फेलियर को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, और निराश होकर मैं अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। इस बात को 2 महीने हो चुके थे। उन 2 महीनों में ना ही मैंने कोई कहानी लिखी और ना ही कहीं जॉब के लिए ट्राई किया। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। फिर माँ ने मुझे समझाया
कि फेलियर इंसान का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। फेल वही इंसान हुआ है जिसने फिर से दोबारा कभी कोशिश नहीं की। अगर मैं फेल हुई हूँ इसका मतलब ये है कि मैंने ट्राई किया और मैंने कुछ सीखा। अब अगर मैं दोबारा शुरुआत करती हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा। माँ की बातों ने मेरे मन पर बहुत गहरा असर डाला। मैंने तुरंत अपनी कहानियों का ड्राफ्ट उठाया और पढ़ने बैठ गई। अपनी लिखी सारी कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लिखी सारी कहानियों की एंडिंग एक जैसी होती है। इतने सारे आइडियाज, इतने सारे थॉट्स होने के बाद भी मेरी कहानियाँ सिमिलर ही साउंड कर रही थी। फिर काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपनी स्टोरी कन्वे करने की जगह कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। एक कहानी लिखना किसी राइटर के लिए फार्मिंग करने के जैसा होता है, जिसमें पेशेंस का रोल सबसे ज़्यादा होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे फेलियर देखने के बाद जो लेसन सीखा है वो मैं तुमसे शेयर करने वाली हूँ। जब भी कोई कहानी लिखो, अपने थॉट्स के सीड्स को कागज़ के फील्ड में प्लांट करो। फिर पेशेंस के साथ उस थॉट के बड़े होने का इंतज़ार करो। फिर अपने थॉट्स को बड़ा करने के लिए अपने नॉलेज, स्टडी और रिसर्च से सींचना होगा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद तुम्हारी कहानी एक पौधे का रूप लेगी और तब जाके तुम्हें तुम्हारी कहानी कंप्लीट लगेगी। इन शॉर्ट, तुम्हें अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पेशेंस को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो उसे बार बार पढ़ने की, लिखने की और समझने की कोशिश करना। फेलियर से मत डरना, बिकॉज फेलियर इज द प्रोसेस ऑफ योर सक्सेस। अगर तुम फेल हो रही हो तो ये समझना कि तुम सक्सेस के एक कदम और आगे आ रही हो। और सुनो, जो हॉस्टल वाला सुमित है ना, अगर वो तुम्हारी कहानी की कॉपी डस्टबिन में फेंक देता है ना, तो उससे लड़ मत जाना। और अगर जवाब देने का मन हो तो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ा लेना। तुम बस पेशेंस रखो, तुम्हें हर किसी को जवाब देने का मौका जरूर मिलेगा। और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगी तो यही सब लोग तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम और मेहनत करना। तुम्हें जल्दबाजी होगी सक्सेस पाने की, पर तुम्हें पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंतजार के मंजिल का मजा नहीं आता। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना ही पड़ेगा। तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है, तो तुम बस चलती जाओ। कुछ लोग तुमसे पहले मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर तुम चिंता मत करना, उनका सफर काफी छोटा था। उनकी मंजिल करीब थी, तुम्हारे सपने बड़े हैं और मंजिल दूर। नहीं समझ आया ना? कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगी। तुम्हें फ्यूचर की एक और बात बताती हूँ। वो जो दूसरी गली की ऋतु है ना, हाँ वही जो क्रिकेटर बनना चाहती थी, उसकी नौकरी रेलवे ग्रुप डी में लग गई है। और माँ को तो तुम जानती हो, वो तो हमेशा से तुम्हें नौकरी करते देखना चाहती थी। वो तो तुम्हें दूसरा फील्ड चूज करने के लिए बहुत फोर्स करेगी, पर तुम अपने रास्ते से भटकना मत। और जब तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, तब देखना माँ ही सबसे पहले तुम्हारी कहानियां पढ़कर तुम्हें शाबाशी देगी। तुम बहुत काबिल हो, बस तुम वक्त को उसके हर सवाल का जवाब देते रहना। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम्हें काम भी मिल जाएगा, तुम्हारे सपनों को पंख भी लग जाएंगे, तुम नए ख्वाब बनाओगी, फिर वो काम पूरा नहीं होगा। तुम दोबारा जमीन पर मुंह के बल गिरोगी, तकलीफ होगी, पर तुम सब्र रखना। जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी और तुम सीखने की चाहत रखना। बस तुम इस बार सब्र रखना। तो दोस्तों, ये थी मेरी यानी नीलिमा की कहानी और ये था मेरा खुद को लिखा हुआ लेटर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हम जल्द मिलेंगे यही हमारे माइंड वॉश यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉश का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.